हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कॉमन डाउट था। ठीक है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप मान लीजिए कि आप जो है पीसीएम से है, पीसीबी से है, एबीसी से है, तो कौन कौन से कोर्सेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस है वो आईसीआर के थ्रू आप ले सकते हैं, क्या क्या इसमें कैटेगरी जो है आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना आपको परसेंटेज होना चाहिए 12th में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस, कि क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है कॉलेज तक, आप कैसे क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका कम परसेंटाइल है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास जो है मैसेज आया कि सर हमारे कम मार्क्स हैं, कम परसेंटाइल है। ठीक है, तो हमें क्या अच्छा रैंक आएगा, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है, यदि आपका पेपर है वो 7th शिफ्ट में, 8th शिफ्ट में या 9th शिफ्ट में होता है, तो उसी बेसिस पे आपका परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपका रैंक है वो उन्हीं लोगों से या उन्हीं स्टूडेंट से कंपेयर करके आपका रैंक है वो दिया जाएगा। ये आप कॉमन रखें, आप टेंशन नहीं लें कि यार मेरे 80 परसेंटाइल है, 90 है, 70 है, 60 है, एससी से हूँ 60 है। ठीक है, तो क्या मेरे को सीट मिल पाएगा। ठीक है, इन सब की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से आपका अच्छा रैंक भी आ सकता है। कम मार्क्स पे आपका अच्छा मार्क्स है वो आप पा सकते हो, कैसे पा सकते हो इसकी सबकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम जो है डिस्कशन ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआर काउंसलिंग की। ठीक है, तो काउंसलिंग के जो आपने सबने पता है कि आपने आईसीआर का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है, जो कि परसेंटाइल की फॉर्म में है। ठीक है, जो आपके लिए दुविधा भी है कि इस बार पता नहीं चल रहा है सर मेरा रैंक कितना आने वाला है, तो आपका रैंक लिस्ट है वो भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल जो साइट है उस पर कोई अपडेट नहीं आया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यूजी के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, आप यूजी के लिए यूजी स्टूडेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, तो उसको लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो एज लिमिट आपकी क्या होना चाहिए, तो मिनिमम 16 ईयर आपका होना चाहिए, अगस्त का आपका दिया एडमिशन। ठीक है, उसके बाद में आपको मिनिमम एजुकेशन क्या चाहिए। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको आपका क्लास 12 से होना चाहिए, पीसीएम से होना चाहिए, पीसीबी और जो आपका केमिस्ट्री से और मैथ से। ठीक है, आप बायो भी एग्रीकल्चर भी हो सकते हो, ये आपका कोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट आपका क्लियर हुआ। आपका मिनिमम मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, और जनरल के लिए 40% है, ये जनरल और ओबीसी के लिए। उसके बाद भी आप जैसे मान लो जो है SC ST के लिए आपका 40% मार्क्स होना चाहिए 12th में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में आप करते हैं कि लिस्ट ऑफ कोर्स, आईसीआर से आप कौन कौन से कोर्सेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज लिस्ट है आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, बीटेक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं वो आप है जो आईसीआर के थ्रू एग्जाम देके आप कर सकते हो। ये सब स्टूडेंट का कॉमन डाउट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है डियर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन सा स्टूडेंट है वो किस किस कोर्स को ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप पीसीबी से हैं, ठीक है, पीसीएम से हैं, आपको एग्रीकल्चर है या आपकी मैथ है। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, ये कौन कौन सा कोर्स है, कौन कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट की कॉमन डाउट था। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, तो ये आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए बात करते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ अच्छे से थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात की जाए तो इसमें पीसीबी मतलब जिसके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ठीक है, मैथ वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इधर देख सकते हो आप कि पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और पीसीएबीसी। ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए बात की जाए, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए बात की जाए तो इसमें भी पीसीबी, पीसीएम, पीसीए, एबीसी, ठीक है, ये सब कोर्स कर सकते हैं। फिशरीज़ की बात की जाए तो इसमें भी आप पीसीबी, पीसीए और एबीसी इसमें कर सकते हैं। मतलब इसमें फिशरीज़ जो है वो मैथ वाले स्टूडेंट है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो फॉरेस्ट्री में पीसीबी, पीसीए, एबीसी, इसमें भी जो है वो पीसीएम वाले नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी साइंस की बात की जाए तो कम्युनिटी साइंस में पीसीबी और पीसीएम मतलब कि जिसके बायोलॉजी है, जिसके मैथ है, वही लोग जो है कम्युनिटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन की बात की जाए तो इसमें भी पीसीबी और पीसीएम मतलब इसमें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में सेरिकल्चर की बात की जाए तो पीसीबी, पीसीएम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कॉमन सा डाउट है, ये आपको पीसीबी
PCM जो स्टूडेंट है वही केवल अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे कुछ अपडेट आता है नया तो हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी के लिए ये है, ठीक है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें भी PCM वाले हैं, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें भी PCM है, ठीक है। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो PCM और PCB यही स्टूडेंट है वो जो है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सबका पी मतलब फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, ए मतलब एग्रीकल्चर, सी मतलब केमिस्ट्री और एम मतलब मैथमेटिक्स। ये आपको अच्छे से जो है डाटा है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सभी स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। अब फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो हमें पूछ सकते हैं। अब चलिए हम फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, क्या मिलने वाला है या इससे हमको कैसे प्रोसेस में जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काउंसलिंग के बता दें कि काउंसलिंग के द्वारा आपको कॉलेज अलॉट होती है, ठीक है। आज जैसे आपका ICR का रिजल्ट आता है, रैंक लिस्ट आता है, उसके बाद में आपको लगभग पता लग जाता है कि इतना मेरा रैंक आया, ठीक है। उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग में करना क्या होता है, आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, उसमें आपको कॉलेज फिल करना होता है। मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, अपने स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सब फिल करना होगा कि हमको, जैसे मान लीजिए आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, ठीक है, और मान लीजिए कि सेंट्रल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आप काउंसलिंग में प्रेफरेंस करोगे कि सबसे पहले जो आप प्रेफरेंस करते हो, मान लीजिए कि आपने सारी पूसा की या समस्तीपुर की या वेस्ट बंगाल की सारी कॉलेजेस भरी, तो आपकी काउंसलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस उनको ही दिया जाएगा जो आपने फर्स्ट में कॉलेज रखी है। यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं, मान लीजिए आपके 99 परसेंटाइल है, ठीक है, आपका 2000 में रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही जो आपने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है, मतलब टॉप 10 में जो भी ऑप्शंस दिए उसमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी। तो यही काउंसलिंग प्रोसेस में होता है कि आपको कॉलेज फिल करना होता है, ठीक है। आपको जिस भी स्टेट में चाहिए, यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो उस स्टेट में आपको कॉलेज है वो मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की काउंसलिंग में होता क्या है, ठीक है। पहले रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद में आपको पेइंग जो काउंसलिंग फीस होती है, मान लीजिए 500, 600, 700 जितना भी होता है, ठीक है, तो वो आपको फिल करना होता है। एक बार रुक जाइए, आप कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हो गया, उसके बाद में कोर्सेस होते हैं, जैसे कोर्सेस से आपको कौन कौन से कोर्स है आप जो है लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अच्छे परसेंटाइल हैं, ठीक है, BSc AG लेना चाहते हैं या हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हैं, सेरिकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, तो इन सब कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज है ये सब अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्शन और कोर्स आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कोर्सेस और यूनिवर्सिटी आपको फिल करना होता है। उसके बाद में आपको लोग जितना भी आपने चॉइस किया, मान लीजिए आपने 200 चॉइस किया, ठीक है, 200 किया या 400 किया, 200 किया, मतलब 150 किया, 200 किया, ठीक है, इतना चॉइस फिल उनको लॉक कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपको जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस होता है, फर्स्ट राउंड आता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड आता है, मॉपअप राउंड होता है इस ईयर का, उसमें आपको सीट है वो मिल जाता है। तो आपका जो है अलॉटमेंट ऑफ सीट आपको जैसे ही एप्लीकेशन लॉगिन करोगे, हम दिखाएंगे आगे, एप्लीकेशन लॉगिन करोगे तो आपको अलॉटमेंट ऑफ सीट मतलब आपका जो है वो लेटर आ जाएगा। उसके बाद में वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपके जैसे आपको कॉलेज में या फिजिकली या ऑनलाइन मोड में आपको यदि सबमिट करना हो तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है डियर। तो अब बात करते हैं कि वो कैसे उसमें काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो कॉमन सा आईडी आपको दे देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, आपका नाम लिख देता है, ये सब भरना होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन होता है, आपका एड्रेस वगैरह सब भरना होता है, बहुत ही अच्छे से भरना होता है। आपका पासवर्ड वगैरह, पिन कोड नंबर, ये सब डेट ऑफ बर्थ, ये कॉमन सा होता है कि जो कि लास्ट ईयर का डाटा है, आप एक समझ सकते हैं, ऐसे कुछ आपको डाटा देना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है किस तरह से साउंड लिए, पहले का साउंड है, देख लीजिए 2018 का है, तो इसी तरह से आपका 2021 का होने वाला है। पहले आपको देखो कितना टाइम दिया जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को होता है कि काउंसलिंग कितना जल्दी होता है। काउंसलिंग बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 2-3 महीने तक चलता है। तो ये आपके डेट्स पिछले साल की देख सकते हो कि 10 तारीख 2018 का ये, ठीक है। इतना आपको रजिस्टर ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल चॉइस फिलिंग के लिए आपको टाइम दिया गया था 10 तारीख, ठीक है। 5 दिन का टाइम दिया गया था, आपको ये चूज़ करना था। उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को आ गया था, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर आ गया था। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी थी, यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन करने थे, ठीक है, वो सब करने थे, वो 16 तारीख को आपका इसमें कम टाइम दिया गया। उसके बाद में 23 तारीख का सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है, उसका लेटर जो है सेकंड राउंड का रिजल्ट है आ जाता है। मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में किसी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उसने चॉइस फिलिंग अच्छा नहीं किया, नहीं मिला, तो उसको सेकंड जो काउंसलिंग है, सेकंड राउंड में जो है वो सीट है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड को मूव अप राउंड कहते हैं या स्पोर्ट्स काउंसलिंग कहते हैं, उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है किस तरह से आपको कॉलेज मिलता है और कितना टाइम लगता है, इसमें टाइमिंग कम दिया हुआ है।
उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमने समझाया कि एंड ऑफ री सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट, यदि किसी का भी डॉक्यूमेंट्स है वो गलत हो जाता है, ठीक है, कुछ गलतियाँ हो जाती है तो यहाँ से आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फीस करना होता है। उसके बाद में आपका थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड राउंड में भी आपको यही करना होता है, जैसे सीट अलॉटमेंट ऑफ स्टार्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये भी आपका आ जाता है। यहाँ डेट्स दे सकते हैं 12 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होते हैं। तो आप डेट्स यहाँ से देख सकते हैं, इतना ही आपका होने वाला है। ठीक है डियर, आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ये छोटा मोटा काउंसलिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है डियर, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा हम बात कर ले पाते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, कि जिसके कम परसेंटाइल है उसकी अच्छी रैंक किस तरह से आएगी। ठीक है, ये सब हम वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं, मान लीजिए आपका सेवन्थ शिफ्ट में है पेपर हुआ। ठीक है, मान लीजिए उसमें 1200 स्टूडेंट था। ठीक है, और आपका पेपर हार्ड होने की वजह से आपका परसेंटाइल है वो कम आ गया। ठीक है, तो यदि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, मान लीजिए आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो आपका जो रैंक है वो इन्हीं 12 से कैंडिडेट करवाया जाएगा। ठीक है डियर, तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो यदि इससे करवाया जाता है तो आपका कम परसेंटाइल पे भी अच्छा रैंक है वो आ सकता है। ठीक है, तो डियर बहुत से स्टूडेंट ये कि मेरे कम परसेंटाइल है, तो मान लीजिए कि आपका शिफ्ट के अनुसार यदि आपका जो है रैंक लिस्ट जारी किया गया तो आपका कम परसेंटाइल पे भी अच्छा रैंक आ सकता है। तो पैनिक होने का ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका रैंक है वो डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, तब तक आपका जो है आपको सीट मिलेगा या आपका एडमिशन, आपको जो है सिलेक्शन होगा, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो डियर अभी एक ही हमारे पास बचा है कि आपको रैंक लिस्ट का वेट करना होगा, किस बेसिस पे आपका जो है रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, या नॉर्मलाइजेशन पर कैसे होता है। शिफ्ट वाइज यदि आपका रैंक लिस्ट जारी किया जाता है तो आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो डियर बने रहिए चैनल पे, और मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, या यदि कोई नया अपडेट आता है या कुछ आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होगा तो हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।